दोस्तों आज की वीडियो में आपके सामने क्रेटा का एसएक्स मॉडल खड़ा है जो कि इसका टॉप मॉडल है। आज की वीडियो में हम इसी मॉडल की बात करने वाले हैं और बताएंगे आपको इस मॉडल में क्या क्या फीचर्स आते हैं। ये जो कार है ना, इसके सेगमेंट में और भी कार आती हैं मार्केट में, जैसे कि भाई टोयोटा की हुई हाई राइडर वगैरह, और मारुति की ग्रैंड विटारा हुई है ना, और किया सेल्टोस हुई। तो आपको आज की वीडियो में पता चल जाएगा भाई ये गाड़ी उनके कंपैरिजन में स्टैंड आउट करती है या फिर नहीं करती है। आज की वीडियो में आपको मैं इसके फीचर्स वगैरह सब चीज़ें बता दूंगा टोटली कि इस गाड़ी में क्या क्या मिलता है। भाई स्टार्टिंग से बात करते हैं। इसमें आपको ये कनेक्टेड हेडलाइट का ऑप्शन मिल जाता है जो कि ये DRL है। और इससे नीचे बात करें तो यही यहाँ पर आपको LED में सारे फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर ये इसका हाई बीम के लिए काम करता है, ये लो बीम के लिए काम करता है। और यहाँ पर आपको फ्रंट में 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं जो कि 2 इधर दे रखे हैं और 2 पार्किंग सेंसर्स इधर दे रखे हैं इसके। तो फ्रंट से इसकी चौड़ाई की बात करें तो 1790 mm की चौड़ाई मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके साइड से। साइड में आपको कुछ ऐसा इसका लुक मिल जाता है देखने के लिए। साइड में आपको कुछ ऐसा इसका लुक मिल जाता है देखने के लिए। सबसे पहले इसके टायर प्रोफाइल की बात करी जाए तो मैं आपको इसके टायर दिखा देता हूँ। टायर भाई आपको यहाँ पर JK का टायर मिल जाएगा, जिसकी प्रोफाइल की बात करें तो भाई 215/60 R17 17 इंच के यहाँ पर डायमंड कट अलॉय व्हील टायर देखने के लिए मिलते हैं आपको। उसके बाद भाई यहाँ पर आपको ये ORVM दे रखा है जिसपे कि इंडिकेटर है जो कि सिक्वेंशियल टाइप में चलते हैं। जब ये इंडिकेटर चलते हैं तो ये ऐसे मतलब फ्लो होते हैं एक तरफ की। और यहाँ पर इसकी कैमरा की प्लेसिंग दे रखी है। इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है। 360 कैमरा की यहाँ पर आपको प्लेसिंग दे रखी है। और यहाँ पर होंडा का लोगो जो कि सिल्वर साटन फिनिश में दे रखा है। इसकी ग्रिल की बात करें तो ग्रिल भी भाई इसकी बहुत ही अच्छी है मतलब। और यहाँ पर आपको एडास का सेंसर देखने के लिए मिल रहा है जो कि उसकी देखो कैमरा की प्लेसिंग इस पर विंडशील्ड पे कर रखी है, देखो यहाँ जगह। और साइड से और बात करी जाए तो भाई आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है। और बाकी साइड से आप इसका लुक चेक कीजिए। 4330 यानी कि 4330 mm की इसकी लंबाई मिल जाती है। तो बैग में भाई आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इसका लुक देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको क्रेटा की बैजिंग देख रखी है, यहाँ पर आपको SX टॉप मॉडल की बैजिंग देख रखी है। इसमें एक और इसके ऊपर एक और मॉडल आता है SX ऑप्शनल, पर ये यहाँ पर टॉप मॉडल है। शार्प एंड इंटेक आपको यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर आपको डिफॉगर और वाइपर, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। पीछे आपको Hyundai का लोगो और कनेक्टेड टेल लैंप्स। यहाँ पर आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स देख रखे हैं। ये जो वीडियो में फ्लिकर कर रही है, बाकी ये इन रियल ये सारी लाइटें पूरी कनेक्टेड यहाँ से यहाँ तक जलती हैं। अब इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करी जाए तो भाई इसमें 55 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है कैपेसिटी के साथ। और इस साइड से कुछ ऐसा लुक है इसका, मैं दिखाता हूँ पीछे जाकर। मतलब गाड़ी इन रियल बहुत प्यारी लगती है। अब इसका 360 व्यू तो हमने कर लिया है। अब इसके अंदर से दिखाते हैं आपको क्या क्या फ़ीचर मिल जाते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर चलते हैं। देखो सबसे पहले भाई इसके डोर ट्रिम की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको मैं इसके फीचर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको ये ORVM को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर दे रखे हैं, और ये फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए, और ये पूरी गाड़ी लॉक अनलॉक करने के लिए। 4 पावर विंडो कट कंट्रोल है। इसके बाद भाई आपको यहाँ पर ये स्पीकर मिल जा रहे हैं। यहाँ पर आपको ये बोस का स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है। कंफर्ट की बात करी जाए तो भाई यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल और एडजस्टेबल सीट दे रखे। देखो ये आगे पीछे होने वाले के लिए, और ये इसका बैक रेस्ट को आगे पीछे करने के लिए। अब भाई साहब इसके अंदर से बात करते हैं तो आपको देखो इसका डैशबोर्ड कितना प्रीमियम से देखने के लिए मिल जाता है। और ये भाई जो मॉडल है ये ऑटोमेटिक वाला है। अब इसके पहले आपको यहाँ से दिखाता हूँ। इसमें आपको भाई टिकट होल्डर देखने के लिए मिल जाता है, देखो ये रहा। और इधर साइड आपको यहाँ पर एक मिरर देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ आपको लैंप वगैरह। और भाई सनरूफ, इसमें पैनोरामिक सनरूफ मिल रही है इतनी लंबी, मतलब पीछे वहाँ तक है ये। इसके हेडरेस्ट की बात करी जाए जो ये वाले हैं, इसके आपको चारों के चारों एडजस्टेबल मिल जाते हैं। जो 5 वाले वहाँ पर आपको हेडरेस्ट दे ही नहीं रखा। और भाई यहाँ पर आपको ये IRVM ऑटो डिमिंग वाला मिल जाता है। और इसके बाद यहाँ पर ये ADAS लेवल 2 का कैमरा वगैरह जो मैंने बाहर से दिखाया था आपको, वो सब चीज़ें हैं। और इसमें भाई ये इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में 10.25 इंच की इसकी डिस्प्ले मिल जाती है। और यहाँ पर वॉइस कमांड का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। मोड वगैरह सारी चीज़ इसमें दे रखी हैं, कॉल उठाने के लिए, कॉल काटने के लिए। और यहाँ पर ये क्रूज़ कंट्रोल वगैरह सारी चीज़ें आपको इस गाड़ी में मिल जाएंगी। इधर साइड आपको ये वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर Type-C का सॉकेट मिल जाएगा। यहाँ पर 12 वॉट का ये यहाँ पर आपको ये स्लॉट मिल जाएगा चार्जिंग के लिए। और यहाँ पर USB का स्लॉट मिल जाएगा। इसके बाद भाई यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाएंगी आपको, ये को ड्राइवर साइड और ड्राइवर साइड। इससे आप इसकी फैन स्पीड को बढ़ा सकते हो और इससे कम कर सकते हो। और भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक का सिस्टम आपको देखने के लिए मिल जाता है। और ये पीछे वाले पार्किंग, ये बैक कैमरा के लिए यहाँ पर बटन दे रखा है। यहाँ पर भाई आपको ये सारे इंफोटेनमेंट सिस्टम के वो दे रखे हैं बटन वगैरह। और यहाँ पर ये हजार्ड लाइट ऑन करने के लिए। और इसके बाद भाई आपको यहाँ पर फैन स्पीड एडजस्ट करने के लिए मिल जाएगा, AC वगैरह ऑन करने के लिए, ऑटो करने के लिए। और ये रियर डिफॉगर के लिए, फ्रंट डिफॉगर के लिए ऑन करने के लिए। बाकी तो बस ऐसा ही है। और यहाँ पर आपको ये कूल्ड क्लब बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है।
अब बात करते हैं भाई इसके पीछे से, मतलब इसके पीछे वाली सीटिंग का कंफर्ट कैसा है। और भाई इसके पीछे वाले डोर ट्रिम की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको ये सनब्लाइंड्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि हुंडई क्रेटा में इनबिल्ट कंपनी की तरफ से आते हैं। और यहाँ पर आपको ये पावर विंडो ऊपर नीचे करने के लिए, यहाँ पर आपको बोतल वगैरह, बोतल होल्डर वगैरह सब चीज़ें मिल जाती है। और पीछे वाली सीट का आपको कंफर्ट बताता हूँ। पीछे वाली सीट का भाई यहाँ पर अंडर थाई सपोर्ट मतलब थोड़ा सा बेसिकली कम है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने सीट आगे वाली पीछे कर रखी थी तो इसलिए ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर आपको 2 टाइप सी के सॉकेट देखने के लिए मिल जाते हैं। भाई यहाँ पर आपको 433 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है। और यहाँ पर और ये आपको नॉर्मल स्टील रिम टायर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको बूट लैंप देखने के लिए मिल जाता है। रिवर्स के लिए यहाँ पर इसकी लाइट वगैरह दे रखी है। पीछे का कैमरा आपको यहाँ पर दे रखा है। इसमें रिवर्स पार्किंग सेंसर की बात करी जाए तो भाई इसमें 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर का सेटअप देखने के लिए मिलता है। बाकी गाड़ी ओवरऑल बढ़िया है। और भाई फ्रंट में आपको ये आपका टेम्परेचर मेजर यूनिट कुछ देखने के लिए मिल जाती है, जो कि गाड़ी के टेम्परेचर को बताती है। भाई लास्ट में अब इसके प्राइसिंग की बात करी जाए तो भाई पलवल में ये आपको पारासर हुंडई पे लमसम 21.5 लाख रुपए की पड़ जाती है, क्रेटा का टॉप मॉडल और ऑटोमेटिक में। आप मेरे को कमेंट करके बताना कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से क्या ये कार वर्थ इट है या फिर नहीं। और नेक्स्ट वीडियो किस कार के ऊपर बनाया जाए ये सारी चीज़ें भी आप कमेंट करके बता देना। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।